दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण युग्म का हल। रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो हल होता है क्या? रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पे रैखिक समीकरण नहीं युग्म है। क्या रैखिक समीकरण युग्म का हल। हम लोग रैखिक समीकरण का हल सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, युग्म का हल। इससे पहले रैखिक समीकरण का हल हम पढ़ाए थे। अगर इस तरह है 0 x + y + 3 = 0 एक है, ये एक इसमें एक समीकरण दिए। तो इसका हल क्या होता है? हम पिछले क्लास में बताया कि इसके अनंत अनेक हल होते हैं, पढ़ा है ना। या इसका मतलब क्या करा, इसको सॉल्व करने के लिए x + y बराबर ये उधर चल जाएगा तो -3। इसका मतलब करा x और y को कौन कौन संख्या है जिसको जोड़ने पर -3 आ जाएगा। जोड़ने पर तो -1 -2 भी -3 होता है, -2 -1 भी 3 होता है, 0 -3 भी क्या होता है -3 होता है। और क्या हो सकता है -5 + 2 भी क्या हो सकता है -3 हो सकता है। तो बहुत सारा अनंत अनेक हल होते हैं। अगर एक समीकरण रहेगा तो उसके अनेक हल होते हैं। अगर एक समीकरण है तो उसके अनेक हल होते हैं। इसका निकालने का क्या तरीका था? किसी एक को रख लेंगे। अगर एक समीकरण का अगर हल हम लोग बनना चाहिए तो किसी एक को बाएं साइड में रख लेंगे, दूसरे को भेज देंगे। इधर y प्लस में उधर चले जाएगा तो -y, ये 3 प्लस में तो उधर जाएगा। तो उसके बाद y का अपने मन से वैल्यू रखना है, y का कुछ भी वैल्यू रखना। y बराबर अगर 0 तो x बराबर क्या होगा -y, तो -0 -3 तो x बराबर क्या -3 निकल गया हल। दूसरा अगर y बराबर 2 लेते हैं, y बराबर तो x बराबर यहाँ पे समीकरण क्या निकला -y, तो -y के जगह पे 2, y के जगह पे 2 और -3 सॉल्व करेंगे तो -5। तो इस तरह हम लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं हल। तो अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो उसके अनंत अनेक हल होते हैं, उसके अनंत अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। युग्म का हल। अब यहाँ है युग्म। हल क्या होता है? पहले हम लोग सिर्फ अगर रैखिक समीकरण का हल समझना चाहेंगे तो हल क्या होता? हल x और y का वैसा मान जिसके लिए दायां पक्ष बायां पक्ष के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। कहीं लिखा हुआ है x + y बराबर 5, तो इसका मतलब x और y का वैसा मान जो कि दायां बायां पक्ष क्या कर दे, आपस में बराबर कर दे, उसी को हम लोग कहते हैं समीकरण का क्या हल। तो यहाँ पे दो समीकरण हम लोग युग्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? युग्म। यहाँ पे हमेशा समीकरण दो गो रहेगा। तो पहला समीकरण अगर है a1x + b1y + c1 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा a2x + b2y + c2 बराबर 0, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 1 2। तो अब युग्म का हल क्या होगा? इसका मतलब इसमें देखो, इसमें भी x y, पहला समीकरण में भी x y, दूसरा समीकरण में भी x y। तो एक ऐसा वैल्यू आना चाहिए x और y का ऐसा वैल्यू आना चाहिए कि पहला समीकरण में रखेंगे तो भी ये दायां बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। उसी मान को अगर दूसरा समीकरण में भी रखेंगे तो दायां बायां पक्ष बराबर। उसी को कहते हैं हम लोग युग्म का हल, यानी रैखिक समीकरण का युग्म का हल। ये नहीं कब इसके लिए अलग निकाल लिए, इसके लिए अलग निकालिए, वो नहीं होता। इसमें हल का मतलब ये होगा कि x y का दो ही को मान। इसमें तो देखो ये एक समीकरण है, इससे तो इसके लिए x का मान, इसके लिए y का मान, इसके लिए फिर x का मान, इसके लिए y का मान, इससे तो 4 मान हो जाएगा ना। x का 2 मान, इसका भी मान अलग, इसका मान अलग, इसका मान अलग, इसका मान नहीं। यहाँ पे ऐसा मान निकालना है, x और y का एक एक ही मान निकालना है कि जो दोनों समीकरण में रखने पर दोनों समीकरण का दायां बायां पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसी कहते हैं हम लोग क्या, रैखिक समीकरण युग्म का हल। यहाँ पे सिर्फ रैखिक समीकरण का हल नहीं निकलेगा, यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म का हल निकाल रहे हैं। मतलब x और y का ऐसा मान रखेंगे जो दोनों में रखने पर क्या हो जाए, बराबर हो जाए दायां बायां पक्ष। तो इसके 3-4 तरह से निकालने का तरीका, 3-4 विधि है। तो एक विधि है प्रतिस्थापन विधि। पहला क्या है? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, उसके बाद क्या, ग्राफीय विधि। तो ये चारों हल है कि जो मनो पहले पढ़ने का वो पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। तो पहला विधि कौन सा पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि पढ़ने वाले हैं? प्रतिस्थापन। तो पहले प्रतिस्थापन का मीनिंग क्या होता है? देखो, प्रतिस्थापन मतलब होता है एक के बदले दूसरा का मान, एक के बदले उसका मान रख देना, उसमें एक समीकरण का मान दूसरे में रख देना, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन। एक समीकरण का मान हटाकर उसी के जगह पर दूसरा समीकरण का मान रख देंगे तो यही क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन। क्या कहलाएगा,
प्रतिस्थापन। सिंपल सा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट। तो देखो पहला समीकरण x + y - 5 बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा है 2x + y - 8 बराबर 0। दो समीकरण और हम इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। कोई भी समीकरण पहले ले लेंगे, मान समीकरण 1 से। समीकरण 1 लेंगे, 2 लेंगे, जो मन हो वो लेंगे। समीकरण 1 से तो क्या करेंगे? तो समीकरण 1 पहले लिखेंगे x + y - 5 बराबर 0। ये पहला समीकरण लिख दिए। उसके बाद देखो इसमें से x या तो y को किसी एक को एक साइड में हम लोग रख लेंगे, किसी एक को एक साइड में रख लेंगे। x को अगर रखना चाहते हैं तो y और 5 को उधर भेज देंगे। अगर y को रखना चाहते हैं तो x और -5 को उधर भेज देंगे। जिसको हम लोग रखना चाहते हैं उसको बायां में रख लेंगे, बाकी जो बचा उसको क्या करेंगे? दायां साइड भेज देंगे। तो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा? +5 होगा। और ये y माइनस प्लस में था तो अब क्या हो जाएगा? इसको बोल देंगे समीकरण 3। समीकरण 3। अब क्या करेंगे? ये x का मान किससे निकाले? कौन से समीकरण से? पहले से या दूसरे से? देखो यहाँ ध्यान देना, मेन ध्यान देने वाला बात है कि हम किस समीकरण से ये x का मान निकाले। समीकरण 1 से या 2 से? 1 से निकाले हैं तो ये y का मान दूसरे वाले समीकरण में x के जगह पे रख देना। यहाँ पे x का मान निकला ना 5 - y, तो ये x के जगह पे ये 5 - y दूसरे समीकरण में रख देना। इस x के जगह पे ये 5 - y दूसरे समीकरण में रखना। अगर हम ये दूसरे समीकरण से लेते तब किस में रखते? पहले समीकरण में। अगर पहले से लिए हैं तो दूसरे में रखना है, क्योंकि देखो ये मान 1 से निकला, इसको 1 में ही रख देंगे, कोई मान ही नहीं निकलेगा। 1 से निकालें और रखना किस में है? 2 में। यही बोले ना, समीकरण 1 का मान दूसरे में रख देंगे तो वही होता है प्रतिस्थापन विधि। क्या होगा? प्रतिस्थापन विधि। तो क्या कर देंगे? समीकरण 2 में, किस में? समीकरण 2 में x का मान रखने पर यह प्रतिस्थापन करने में, तो मान रखने पर सीधा लिख देते हैं, मान रखने पर यह प्रतिस्थापित करने पर, दोनों बातें की होता है। तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो क्या करेंगे? x के जगह पे ये मान रख देंगे। तो दूसरा समीकरण पहले लिखो 2x + y - 8 बराबर 0। अब ये x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? x का मान रखेंगे, ये वाला x ही नहीं रख देंगे। यहाँ तो x है, x ही रख देंगे। क्या तो रखते रहना x खाली, अब बनाते रहना लिख लिख के 3-4 पे। तो x के जगह पे क्या रख देंगे? 5 - y, 5 - y प्लस ये वाला y इधर है -8 बराबर 0। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट टूटेगा, ये अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये फिर इससे गुना होगा -2y और प्लस y -8 बराबर, ये हो गया। यहाँ तक समझा? अब क्या करेंगे? देखो ये दोनों सॉल्व होने वाला सेम है। तो देखो एक माइनस में बड़ा संख्या, छोटा संख्या प्लस में, तो माइनस प्लस घटा का क्रिया होगा तो -y होगा। वहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से -y। और ये देखो एक माइनस में एक प्लस में, घटा का क्रिया बड़ा के आगे प्लस, तो 8 10 में से 8 गया तो 2 +2, याद रखना कितना? +2। उसके बाद ध्यान से देखो बराबर, इधर कितना? बराबर 0 होगा। देखो -y है और यहाँ पे -y और ये 2 उधर जाएगा तो किस में होगा? बराबर -2। ये दोनों कट गया तो y बराबर कितना? 2। ये निकल गया y का मान, ये निकल गया y का मान। तो देखो इस प्रकार से किसका मान निकल गया? y का मान। अब y का मान क्या कर देंगे? समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। किसमें? समीकरण 1 में। ये y का मान निकल गया ना। अब समीकरण 1 में रखे, 2 में रखो, 3 में रखो, कहीं रखो x का मान निकल जाएगा। ये 2 y का मान कहीं भी रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट x बराबर फॉर्मूला बना हुआ तो यहीं रख देंगे। समीकरण 3 में रख देंगे y का मान। तो y के जगह प्रतिस्थापित कर देंगे y का मान। प्रतिस्थापित मतलब उसके जगह उसका मान रखना। जिस प्रकार समीकरण 2 में रखे थे x का मान क्या? 5 - y, तो x के जगह प्रतिस्थापित कर दे, मतलब x को हटा के उसका वैल्यू रख दे, तो उसी कहते हैं प्रतिस्थापित करना। तो अब फिर हम x का भी मान निकालने के लिए क्या करेंगे? कोई भी समीकरण में y के जगह पे उसका मान प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समीकरण 3 में ही रख देते हैं। किस में? समीकरण लिख देंगे यहाँ पे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान
रखने पर, किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर। समीकरण 3 में y का मान रख देंगे, सीधा बैठो। समीकरण 3 में y का मान रखने, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई है ना, 5 माइनस वाई समीकरण 3। और इसमें y का मान रख दो, y क्या है, y का मान 2 है, तो क्या हो जाएगा x का मान और y का मान ऊपर से निकला 2, निकल गया x और y का मान 3 और 2। ये मान इसमें रखो चाहे इसमें रखो, दोनों में रखो, संतुष्ट होगा। कैसे रख करके चेक करके देख लेते हैं हम लोग, जांच कर लेते हैं अगर करना हो तो। जांच करने के बाद तो रख लेते हैं, x के जगह पर रखो 3, देखो यहाँ 3 रखेंगे प्लस 2 5 होगा ना, और माइनस 5 0 तो हो गया, पहला समीकरण जांच हो गया। दूसरा में रखना, देखो 2 x के जगह पे 3 हो गया, प्लस y का मान 2, इधर माइनस 8, देखो 3 दूना 6 प्लस माइनस 6 2 माइनस बराबर, जांच हो गया। यानी यही x का यही मान है जो दोनों समीकरण रखने पर दोनों समीकरण का हल होगा यही, ठीक है। अलग अलग नहीं निकालना है, एक ही बार निकालना, तो इसको उतारो। तो एक और क्वेश्चन लिए प्रतिस्थापन विधि को समझने के लिए, x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। तो दो समीकरण, तो इस बार हम दो समीकरण दूसरा से लेके बता देते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण किससे, हाँ 2 से, समीकरण 2 से। तो दूसरा क्या है, x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। x के साथ कोई गुणांक नहीं है तो कोशिश करना कि x को इस साइड रखने का, x को ही बाएं साइड में रखने का। तो x को रख लेंगे इधर, हम y रख करके भी बना सकते हैं कि दोनों तरह से बन सकता है। जिस तरह समीकरण 1 2 कोनों से बन सकता है, उसी तरह x y किसी एक को भी रख करके बना सकते हैं। तो 2 में गुना, y में गुणांक है इसीलिए हम y को नहीं ले रहे हैं। अब इसको उधर भेज देंगे, तो 6 क्या माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और 2y क्या है हो जाएगा माइनस में। समीकरण 3 इसको मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण ये जो y x का मान किससे निकाले, समीकरण तो किस में रखेंगे, 1 में। तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, यह मान रखने पर किस में रखेंगे, 1 में। ध्यान से देखो, 2 से लिए तो किस में रखे, 1 से लेंगे तो 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे पहला समीकरण लिख लिए, x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। अब देखो x का मान क्या प्रतिस्थापित करेंगे, 6 माइनस 2y, 6 माइनस, या जहाँ पे x है उसके जगह क्या रख देंगे, 6 माइनस 2y। तो x की जगह रखेंगे 6 माइनस 2y, ये तो x का मान रखे हम ये। उसके बाद क्या, माइनस y माइनस 3 बराबर क्या है 0। अब देखो सेम कौन सा है, ये y वाला और ये y वाला। देखो दोनों के आगे क्या जगह सिंबल है, माइनस का। तो दोनों माइनस में जोड़ का क्रिया, घटा का जोड़ का क्रिया, जोड़ के कितना हो जाएगा, माइनस 3y होगा। उसके बाद देखो ये 6 और ये 3, ये दोनों सेम है। तो ये देखो एक प्लस में एक माइनस में, घटा क्रिया जोड़ का क्रिया, घटा कितना होगा, प्लस 3 बराबर 0 होगा। उसके बाद देखो ये प्लस में है, 3 को क्या कर देंगे, हमको y का मान निकालना, तो y को एक साइड रखेंगे। तो पहले प्लस वाला आ जाता है, पहले गुना भाग वाला, प्लस वाला उधर चले जाएगा। तो इधर हो गया माइनस 3y इधर है, और इधर 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 3 होगा। देखो ये माइनस माइनस कट गया, और ये 3 इधर जाएगा भाग में, तो 3 3 भी कट जाएगा, कितना बार में, एक बार में। तो y का मान 1। अब देखो y का मान निकल गया, तो y का मान प्रतिस्थापित करेंगे किसमें, समीकरण 1 में 2 में 3 में, कहीं भी रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा x का मान। तो हम यहाँ पे समीकरण x बराबर बना हुआ है 3, तो इसीलिए हम लोग किस में रख देते हैं, 3 में। 1 में भी रखेंगे, 2 में भी रखेंगे फिर भी मान निकलेगा, और 3 में भी रखेंगे तो फिर भी मान रखेगा। तो किस में रख देते हैं, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण किस में, 3 में y का मान रखने पर, या प्रतिस्थापित करने पर, का मान रखने पर। तो समीकरण 3 पहले क्या लिख लेंगे, x बराबर 6 माइनस 2y है। तो y का मान हम लोग रख रहे हैं, तो y का मान कितना निकला अभी, 1। तो 6 2 गुना कितना, 1, 6 घटा 2, 1 से गुना का कितना होगा, 2 होगा। इधर x का मान निकाल रहे हैं हम लोग,
और 6 में से 2 घट गया तो 4, x का मान 4 और y का मान 1। जांच करने के लिए बताए हैं ना, दोनों समीकरण में रख करके जांच कर सकते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं। 4 का मान इसमें रखो 4 और -1, 4 - 1 कितना +3 होगा, 4 - 1 इधर -3, ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे कितना -3 +3 इधर होगा और ये -3 बराबर पहला जांच हो गया। इसी प्रकार इसमें भी रखेंगे तो जांच होगा। तो इसी कहते समीकरण का हल। तो ये था कौन सा विधि, प्रतिस्थापन विधि से दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले पहला क्वेश्चन देखें। तो ये था दूसरा क्वेश्चन और बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको आप लोग उतार करके सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।